हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमोद वर्मा। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आज प्रीपोजिशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन पार्ट 1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और प्रीपोजिशन पार्ट 1 पढ़ने के बाद प्रीपोजिशन पार्ट 2 पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं फ्रेंड्स आज प्रीपोजिशन पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपना प्रीपोजिशन चालू करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आज हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के क्या क्या इम्पोर्टेंट यूज हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एट और इन में क्या अंतर है, क्या समांतर है, एट इन का कहाँ यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम लोग एट और इन में। एट और इन का यूज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, इन का यूज मे के अर्थ में बड़े स्थानों, बड़े नगरों, बड़े राज्यों और बड़े देशों के पहले इन का यूज करते हैं फ्रेंड। जैसे कि हम लोग बड़े देश इंडिया में रहते हैं तो आई लिव इन इंडिया। बड़े राज्य, जैसे कि मैं झारखंड में रहता था, आई लिव इन झारखंड। तो उसी तरह बड़े नगर, बड़े स्थान, बड़े राज्यों के पहले हम क्या यूज करेंगे, इन का। अब हम लोग चलते हैं कि एट का यूज क्या करते हैं वो जो समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग एट का यूज पढ़ते हैं। एट का यूज छोटे कस्बों, गांवों, शहरों, मोहल्ले के नाम के पहले हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं रामपुर में रहता हूँ तो आई लिव एट रामपुर। तो मीन्स जहाँ भी छोटे कस्बों, मोहल्ले हो वहाँ पर हम लोग एट का यूज करते हैं। जहाँ भी बड़े नगर, राज्य हो, देश हो, वहाँ पर हम लोग इन का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रीपोजिशन को समझते हैं फ्रेंड्स। दूसरे प्रीपोजिशन को समझने से पहले हम लोग एट और इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एट का एग्जांपल देते हैं, आई लिव एट रामपुर। तो रामपुर क्या है, छोटा कस्बा, गांव, मोहल्ला है, तो इसमें एट लगा दिया। ही लिव्स इन पटना, तो पटना क्या है, एक बड़ा राज्य का राजधानी है पटना, तो इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। दूसरे प्रीपोजिशन चलने की पहले एक हम लोग नोट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, घड़ी के समय 5 o'clock, 6 o'clock, पार्ट ऑफ द डे, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट तथा एज के पहले एट का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि फ्लॉग है तो आई वेक अप एट 6 o'clock या 5 o'clock, तो उसमें उठने के समय में सनराइज, नून, सनसेट, एज के पहले हम एट का भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जब मॉर्निंग, इवनिंग तथा ईयर, मंथ, वीक का बात हो तो उसके पहले हम इन का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें इन हो गया, इन लग गया। तो इसी तरह हम लोग ईयर, मंथ, वीक जहां भी रहे ना उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई एम एट 23, मैं 23 साल का हूँ। आई गेट अप 5 o'clock, एट हो गया फ्रेंड्स, आई गेट एट 5 o'clock। सी टेक्स हिज लंच एट नून, वो अपना लंच नून में लेती है। तो यही सब कुछ एग्जाम्पल थे जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम लोग ये समझने के बाद अब चलते हैं दूसरे प्रीपोजिशन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन ऑन को समझते हैं। यूज ऑफ ऑन, ऑन का कहाँ यूज होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये है कि खास दिन, डे तथा तिथि, डेट के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहना पड़ेगा कि मैं 2 जनवरी को आऊँगा, आने वाले 2 जनवरी, तो कहूँगा आई विल कम ऑन 2 जनवरी। जैसे कि वो 2 जनवरी को आएगा, ही विल कम ऑन 2 जनवरी। मैं इस दिन को यह काम करूँगा, मंगलवार को कोई काम करूँगा, आई विल डू इट ऑन ट्यूजडे। मीन्स जहाँ दिन और डेट आ जाए उसके पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे थर्ड पार्ट समझते हैं प्रीपोजिशन का टाइप का। ओके फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट समझते हैं हम लोग। क्या है फ्रेंड्स, यूज ऑफ इन, इनटू, विथ इन। आज
इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन का, इनटू का और विद इन का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन का, उसके बाद इनटू का, उसके बाद विद इन का प्रयोग को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इन का देखते हैं। तो इन का प्रयोग स्थिरता बताने के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन का प्रयोग कहाँ बता करते हैं? स्थिरता बताने के लिए। तो एक एक करके मैं सारे एग्जांपल दे दूंगा, उसके बाद आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले मैं इन, इनटू और विद इन का डेफिनेशन समझाता हूँ। इन का समझाने के बाद हम लोग चलते हैं इनटू का एग्जांपल की ओर। जबकि इनटू का प्रयोग हम लोग गति बताने के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और विद इन का यूज समय के पहले के अर्थ में करते हैं। विद इन का यूज क्या करते हैं? समय के पहले के अर्थ में करते हैं हम लोग। अब हम लोग विद इन का यूज समय से पहले के अर्थ में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं तीनों डिफिनेशन को का एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन, इनटू और विद इन का एग्जाम्पल देखते हैं। इन का एग्जाम्पल है ही इज इन द रूम। क्या है? ये एक स्थिरता बता रहा है कि वो रूम में है, तो इनका एग्जाम्पल ये हो गया। द कैट जम्प इन टू द वेल। बिल्ली कुएं में कूद गई, तो गति का बोध बता रहा है, तो वहां क्या लगेगा? इनटू लगेगा। सी विल कम विद इन ए वीक। वह एक सप्ताह के अंदर आएगी, तो अंदर आने का बोध हो रहा है, तो वहां क्या हो गया? विद इन लग गया। तो यही सब डेफिनेशन और एग्जाम्पल थे। अब हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन का, समझते हैं कि बाय का यूज क्या होता है फोर्थ टाइप में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय। ओके फ्रेंड्स, तो बाय का प्रयोग वैसे यातायात के साधन के पहले जिसमें यात्री घिर कर यात्रा करते हो। मीन्स जिस यातायात के साधन, जैसे कि बस हो गया, मतलब कि यात्री जिससे घिर के यात्रा करे उसमें बाय लगता है। जैसे कि ही विल कम हियर बाय बस। वो बस के द्वारा आएगा, तो बस क्या है? एक कवर पोर्शन है, और उससे यात्री कवर होके आएगा, तो उसमें बाय लग जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम और ऑफ को समझते हैं, जो कि हमारा पांचवा प्रकार होगा, पांचवा टाइप होगा। तो समझते हैं इसको फ्रेंड्स। पहले हिंदी, और हिंदी में डिफिनेशन इसलिए दिया हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातों को भी समझ में आए, और आप लोग अपने से देख के भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग समझते हैं। इन दोनों का प्रयोग कारण केवल मृत्यु दर्शाने के लिए होता है। इन दोनों का प्रयोग केवल मृत्यु दर्शाने के कारण के लिए होता है। यदि कारण बीमारी हो तो ऑफ का यूज करते हैं। यदि कारण बीमारी हो तो ऑफ का यूज करते हैं। और अन्य दूसरे कारण से मरने के संबंध में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अन्य दूसरे कारण से मरने के संबंध में हम सामान्यतः फ्रॉम का यूज करते हैं। अब डिफिनेशन देखने के बाद अब हम लोग इस ऑफ और फ्रॉम का यूज को देखते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। वह कैंसर क्या है? बीमारी है, कैंसर की बीमारी से मरा। ठीक है, एक मृत्यु का कारण हो गया। अब फ्रॉम का यूज देखते हैं। सी डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग, मीन्स सी डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग। वह ज्यादा पीने की वजह से मरी। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम का यूज हुआ, उसमें ऑफ का यूज हुआ, क्योंकि मृत्यु का कारण था। और ये मृत्यु का कारण तो है, लेकिन एक अन्य दूसरे कारण से मरने का संबंध हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने छठी टाइप को समझते हैं, जो कि है यूज ऑफ बिसाइड्स और बिसाइड। समझते हैं फ्रेंड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा। इसका अर्थ क्या होता है बिसाइड्स का? के अतिरिक्त या के अलावा। इसका यूज इंक्लूडिंग एडिशन के अर्थ में करते हैं। मीन्स जहां के अतिरिक्त और के अलावा का बात आए, वहां हम लोग बिसाइड्स का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और बिसाइड का अर्थ होता है कि बगल में, निकट या पास। इसका जहां बगल में और निकट का या पास का भाव आए, वहां बिसाइड। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं बिसाइड्स और बिसाइड का। तो देयर इज ए स्कूल बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के बगल में एक स्कूल है। बिसाइड का एग्जांपल हो गया। बिसाइड और बिसाइड्स में जनरली
अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसको यदि अच्छे से समझते हैं हम लोग तो गलती नहीं करेंगे। इसलिए आज आप लोग वीडियो देख के आप लोग का ये बिसाइड्स और बिसाइड में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। देयर इज ए स्कूल बिसाइड में, मेरे घर के बगल में, मेरे घर के निकट में है, तो वहाँ क्या लगे बिसाइड्स। अब बिसाइड्स का लगे, बिसाइड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स ए कार सी हैज ए स्कूटी, मतलब कि कार के अलावे उसके पास स्कूटी है, तो वहाँ पर क्या लगे बिसाइड्स लगे फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने के बाद आप लोग चलते हैं प्रीपोजिशन के 7वें पार्ट्स, जो कि है यूज ऑफ बिटवीन और अमंग। इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो आज हम लोग इसे भी समझते हैं और धीरे धीरे करके आज हम लोग पार्ट 2 भी खत्म कर देंगे। वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बिटवीन और अमंग को समझते हैं। बिटवीन और अमंग दोनों का अर्थ बीच में होता है फ्रेंड्स, दोनों का अर्थ बीच में होता है, लेकिन जहां दो के बीच का अर्थ निकले वहां बिटवीन का यूज करते हैं। वहां क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, वहां बिटवीन का यूज करते हैं। जहां दो का अर्थ निकले और जहां दो से अधिक का अर्थ निकले ना, तो वहां हम लोग अमोंग का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जबकि अमोंग का यूज दो से अधिक के बीच के अर्थ में होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो बिटवीन और अमोंग का यही एग्जांपल होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग दोनों का एग्जांपल देखते हैं, तो हम लोग को अच्छी तरह से कोई वीडियो क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, देयर इज ए एनिमिटी बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब कि राम और देयर इज ए एनिमिटी बिटवीन राम एंड गोपी, मीन्स राम और गोपी के बीच में शत्रुता है, दुश्मनी है। तो दो का बोध हो रहा है, तो वहां क्या लग गया फ्रेंड्स बिटवीन। अब अमोंग कहाँ यूज होगा उसका भी एग्जांपल देखते हैं। देयर इज ए एनिमिटी अमोंग राम मोहन एंड श्याम, मीन्स राम मोहन और श्याम के बीच में लड़ाई है, शत्रुता है, तो वहां क्या लग गया अमोंग। प्रीपोजिशन का क्या यूज होगा उसमें अमोंग, क्योंकि दो से अधिक का बोध हो रहा है, तो वहां अमोंग, और जहां दो का बात हो वहां बिटवीन। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रही है फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में पढ़ा है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी अपने से देखिए, समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 8वें पार्ट्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ टू और टूवर्ड्स प्रीपोजिशन, मीन्स प्रीपोजिशन टू और टूवर्ड्स कहाँ यूज होता है उसे हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग समझते हैं। टू का यूज को, से, पर, लक्ष्य, तुलना बताने के लिए करते हैं। मीन्स टू का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ को का संबंध आए, जहाँ से का संबंध आए, जहाँ पर का भाव आए, जहाँ लक्ष्य का भाव आए, जहाँ तुलना का भाव आए, वहाँ का क्या यूज करेंगे टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग टूवर्ड्स का देखते हैं और उसके बाद एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, टूवर्ड्स का यूज के दिशा में का अर्थ बताने के लिए करते हैं। टूवर्ड्स का क्या यूज होता है, के दिशा में का अर्थ जहां बताए वहां पर टूवर्ड्स का यूज करते हैं। तो टू और टूवर्ड्स का एक एक एग्जाम्पल, उसके बाद तुरंत आप लोगों को क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। He said to me, she invited me to lunch, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन टू के एग्जाम्पल है। सी इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट की ओर जा रही है, तो वहां क्या लग जाएगा प्रीपोजिशन टूवर्ड्स। लेकिन जहां सी सेड टू मी, ही सेड टू मी, वो मुझको कही, तो को का बोध आ रहा, से का बोध आ रहा, तो वहां टू लग गया। सी इन्वाइटेड मी टू लंच, वो मुझे लंच के पर बुलाई, तो वहां पर क्या लगा प्रीपोजिशन टू लगा। तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ना कोई भी चीज़ अच्छे से प्राप्त हो, समझ में आता है। इसलिए एग्जाम्पल जरूर देखें फ्रेंड्स, हर एग्जाम्पल को जरूर समझें। अब हम लोग 8वें पार्ट्स को समझने के बाद हम लोग चलते हैं अपने 9वें पार्ट्स को समझते हैं फ्रेंड, जो कि है प्रीपोजिशन यूज ऑफ अप एंड डाउन का यूज कहाँ होता है वो समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले अप का, उसके बाद डाउन का, उसके बाद एक दोनों का एक एक एग्जाम्पल, धीरे धीरे अप और डाउन भी खत्म चलते हैं, अप को समझते हैं। तो समझते हैं फ्रेंड्स कि प्रीपोजिशन अप का यूज ऊपर के अर्थ में करते हैं। ऐसे आप लोग शुरू से जानते ही होंगे, ऐसे अप और डाउन तो बहुत ही ईजी है कि आपके मतलब सब जानते हैं कि ऊपर होता है, और डाउन का मतलब सब जानते हैं कि नीचे होता है, लेकिन इसका यूज में कुछ टेक्निक है, वो मैं समझाता हूँ। तो समझते हैं, अप का यूज ऊपर के अर्थ में करते हैं, ओके, और डाउन का यूज नीचे के अर्थ में करते हैं। अब एक एग्जाम्पल, द मैन क्लाइंब अप द ट्री, मीन्स कोई आदमी ट्री के ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ने की बात हो रही है, तो वहां क्या यूज करेंगे प्रीपोजिशन अप। आई क्लाइंब डाउन द ट्री, मैं
ट्री, पेड़ से नीचे उतर रहा हूं तो वहां प्रीपोजिशन कौन यूज करेंगे? डाउन, प्रीपोजिशन डाउन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को समझते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं। अब हम लोग टाइप 10 प्रीपोजिशन का यूज समझते हैं, बिलो और अंडर का। प्रीपोजिशन बिलो और अंडर का कहाँ यूज होता है, ये भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सोचा कि आप दोनों को, आप सबों को ये मैं बता दूं। चलते हैं अब बिलो और अंडर को समझते हैं फ्रेंड्स। बिलो का अर्थ लेवल बताने के संदर्भ में करते हैं फ्रेंड। जहां हमें लेवल का भाव बताना रहे तो वहां हम लोग प्रीपोजिशन बिलो का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अंडर का यूज निकटता या लंबवत संबंध बताने के लिए करते हैं। जहां निकटता मीन्स नियरनेस का जब बात आए और जहां लंबवत दूरी संबंध का बात आए वहां हम लोग अंडर का यूज करते हैं। अब एक एक एग्जांपल बिलो और अंडर का, उसके बाद और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि बिलो और अंडर किसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं बिलो और अंडर के एक एग्जांपल। लास्ट है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग एग्जांपल को समझते हैं। तो एग्जांपल बिलो का यह है कि रोहित एंड मोहित आर बिलो एवरेज इन सेंस। मीन्स रोहित और मोहित जो है सेंस में एक मॉडरेट है, एक औसत दर्जे का है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रीपोजिशन बिलो का। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लेवल बता रहे हैं कि वो उसका लेवल क्या है, वो एक मॉडरेट स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, तो वहां हम लोग बिलो का यूज करेंगे। अब हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन अंडर का यूज। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। मीन्स डॉग क्या है, कुत्ता क्या है, ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो वहां पर क्या क्या संबंध बन रहा है कि ट्री के नीचे बैठने का संबंध बन रहा है, तो वहां पर प्रीपोजिशन अंडर का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं प्रीपोजिशन 11वें टाइप की ओर, जो कि है यूज ऑफ अलोंग और बियॉन्ड। मीन्स अलोंग और बियॉन्ड का यूज हम लोग देखेंगे कि अलोंग और बियॉन्ड का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। अभी तक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। चलिए हम लोग समझते हैं अलोंग का यूज फिर बियॉन्ड। अलोंग का यूज किनारे किनारे सेम लाइन के अर्थ में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अलोंग का यूज क्या करते हैं? जहाँ किनारे किनारे एक ही लाइन में हम लोग किनारे किनारे कहीं खड़े रहेंगे तो वहां पर अलोंग का यूज करेंगे। और बियॉन्ड का यूज, बियॉन्ड का यूज से आगे या उस तरफ के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब एक एक एग्जांपल, उसके बाद और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा आप लोगों को। शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड। मीन्स वह रोड के किनारे किनारे चल रही है, इसलिए वहां पर क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अलोंग। अब हम लोग अब हम लोग बियॉन्ड का यूज देखते हैं। तो डोंट गो बियॉन्ड द बॉर्डर। मीन्स बॉर्डर के उस पार या उस तरफ नहीं जाओ का सेंस आ रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन बियॉन्ड का। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अपने अंतिम टाइप की ओर, जो कि है 12वां पार्ट। प्रीपोजिशन थ्रो और विदाउट का यूज कहाँ होता है वो हम लोग समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे थ्रो, उसके बाद विदाउट। तो थ्रो का यूज के माध्यम से तथा इस पार से उस पार के संदर्भ में, के भाव में हम थ्रो का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि विदाउट का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं पहले डिफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद एक एक एग्जांपल देके मैं अच्छी तरीके से और क्लियर करा दूंगा, क्योंकि एग्जांपल से कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आती है हमें। ओके फ्रेंड्स, हमारे टीचर भी हमें एग्जांपल देके समझाते थे तब समझ में आता था, इसलिए मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊंगा। चलते हैं विदाउट को देखते हैं। विदाउट का यूज बिना, छोड़कर, रहित के अर्थ में किया जाता है। जहाँ छोड़कर का सेंस आए, बिना का अर्थ आए, रहित का सेंस आए, वहां पर हम लोग विदाउट प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। अब एक एक एग्जांपल, और आज एग्जांपल देने के बाद ये पार्ट 2 प्रीपोजिशन का खत्म हो जाएगा।
देखते हैं एग्जाम्पल। वी कांट लिव विदाउट वाटर, जैसे कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकेंगे। तो जहाँ बिना छोड़कर का सेंस आया वहाँ पर मैंने बताया कि वहाँ पर प्रीपोजिशन विदाउट का यूज़ कर सकते हैं या फिर करेंगे। अब हम लोग प्रीपोजिशन थ्रो का यूज़ समझेंगे। चलिए फ्रेंड समझते हैं थ्रो का यूज। दे वॉक थ्रू द टाउन मीन्स वो टाउन की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन क्या माध्यम बन रहा है, टाउन की ओर जाने का है, तो वहाँ पर थ्रो का यूज करेंगे, क्योंकि टाउन इस पार से उस पार जाएंगे तो वहाँ पर थ्रो का यूज होगा, तो इसलिए प्रीपोजिशन वहाँ थ्रो यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। इसी के साथ पार्ट 2 भी खत्म होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 2 भी खत्म होता है, जो कि मैंने बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। वीडियो को देखते रहे फ्रेंड्स, कमेंट करते रहे फ्रेंड्स, लाइक करते रहे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर करना भूले फ्रेंड्स हमारे चैनल इंग्लिश विथ अमोद वर्मा को। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी।